सुन्नत का। हम जब कहते हैं इस्लाम किस चीज का नाम है, आप कहते हैं कुरान और हदीस का। हम जब कहते हैं शरीयत किस चीज का नाम है, आप कहते हैं कुरान और सुन्नत का। लेकिन इसी बात के अंदर हमारे मुआशरे में ये मुगालता डाला जाता है कि दीन की सिर्फ एक शाख तो महफूज है और दूसरी शाख महफूज नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है, लेकिन हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। मुआद अल्लाह, ये इतना बड़ा झूठ है, ये इतना बड़ा झूठ है कि कुरान पाक की जितनी आयात हैं वो बगैर हदीस के, बगैर कोले रसूल के ना आप तक पहुंच सकती हैं, ना उनका इबलाग मुमकिन है। ना कुरान आपके ऊपर नादिल हुआ, ना कुरान मेरे ऊपर नादिल हुआ। गोया दीन पूरे का पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज रखा हुआ है। दीन पूरे का पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज रखा हुआ है। और ये जो बात कही जाती है कि किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, ये भी किसी ने आपको और मुझे मुगालता डाला हुआ। जो तालिब इल्म है वो तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अवामी तौर पर यह इबलाग कमजोर है कि किताबुल्लाह से मुराद कुरान और हदीस के मजमूए का नाम है कि सिर्फ कुरान है। मेरे भाइयों, ये बात सियाको सबाक से पता चलती है कि किताबुल्लाह कभी कुरान के मानों में इस्तेमाल होता है, कभी कुरान और हदीस के मानों में इस्तेमाल होता है, और कभी सिर्फ और सिर्फ हदीस के मानों में भी इस्तेमाल होता है। मैं आपके सामने एक मिसाल कुरान से रखूंगा और आपने ये मिसाल मुनकिरीन हदीस के लिए हमेशा के लिए याद कर लेनी है। आज सिर्फ गामदी साहब इनकारे हदीस का फलसफा मुआशरे में नहीं फैला रहे, इनकारे दीन का फलसफा मुनकरीन हदीस की 38 से जायद किस्में, आज पाकिस्तान के अंदर 38 से जायद किस्में मुनकरीन हदीस की मौजूद हैं। हर एक का अपना फलसफा, हर एक ने अपना मुगालता डाला हुआ। और मेरे भाइयों, ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को गवाह बनाकर कहें? आपको ये बात तो खुतबा ने, उलमा ने बता दी कि अल्लाह के रसूल ने एक खुतबे में कहा था, सहाबा को गवाह बनाया था कि क्या मैंने आपको दीन पूरा पहुंचा दिया? तो सहाबा ने कहा था, बेशक आपने दीन पूरा पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह पूरे दीन की बात कर रहे हैं, दीन पूरा पहुंचा दिया। लेकिन अगली बात जो सहाबा ने कही उसका इबलाग नहीं किया जाता। सहाबा ने जवाब में ये बात कह दी थी, ए अल्लाह के रसूल, अगर आपने दीन पूरे का पूरा पहुंचा दिया है तो आप भी गवाह रहिए, आपके सहाबा ने पूरे के पूरे दीन के ऊपर अमल करके दिखा दिए। क्या मतलब? मतलब यह है कि दीन वो है जो रसूलुल्लाह की जिंदगी में मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर अंदर सहाबा ने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया। किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान का नारा लगाने वाले और सिर्फ कुरान में सारे अहकामात का दावा करने वाले मुनकिरीन हदीस और गामदी साहब सिर्फ कुरान की इस आयत का जवाब दे दें। आपने ये आयत याद रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। आप साथ पढ़िए, फी किताबिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के यहां गिनती के महीने 12 हैं। कहां पे? फी किताबिल्लाह। अगर किताबुल्लाह से मुराद खाली कुरान है, कोई मुनकिरे हदीस उठे, आप उसके सामने ये आयत रखिए और कहिए अगर किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह का पूरा दीन नहीं है, सिर्फ कुरान है, तो कुरान पाक में से उठाइए पूरा कुरान, ये 12 महीने इस कुरान पाक में से निकाल कर दिखा दीजिए। नहीं दिखा सकेगा कोई मुनकिरे हदीस। 12 महीने अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान लिया जाए, नहीं दिखा सकेगा। हाँ, किताबुल्लाह से मुराद अगर कुरान और हदीस लिया जाए, पूरा दीन लिया जाए, और दीन सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के मजमूए का नाम है, तो आप किताबुल्लाह से उसको 12 महीने बता देंगे क्योंकि हदीस में मौजूद है। अगर
खाली 12 महीने कोई मुनकरे हदीस कहे कि किताबुल्लाह से मुराद तो अल्लाह ने सिर्फ कुरान लिया है, फिर अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो 12 के 12 महीने कुरान पाक से दिखाए। फिर इसी पर बस नहीं, मिनहा अरबाअतुन हुरुम, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कहां पे? फी किताबिल्लाह। कहां पे है? किताबुल्लाह में। अगर किताबुल्लाह से मुराद कुरान है तो ये 4 महीने मुनकरे हदीस हमें कुरान से निकाल के दिखा दे। आगे से गामदी साहब पता क्या जवाब देते हैं इन बातों का? जी किताबुल्लाह से मुराद तो सिर्फ कुरान ही है, लेकिन ये महीने हमें कुरान से नहीं मिलते। कहां से मिल जाते हैं? तारीख से मिल जाते हैं। माशाअल्लाह, ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है जो तारीख के ऊपर तो ईमान लेके आता है और हदीस का इनकार कर देता है। यानी तारीख हदीस से भी आगे चली गई। एक मिसाल आपने कुरान से सुनी और दूसरी मिसाल आप हदीस रसूल भी याद कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, इक़दी बैनना बिकिताबिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमारे माबैन फैसला कीजिए किताबुल्लाह से। मुराद जो सहाबा लेते थे, जो काफिले वाले लेते थे, जो अवाम लेते थे, किताबुल्लाह से मुराद वो भी दीन लेते थे, वो भी कुरान और सुन्नत लेते थे। ये हदीस मुनकिरीन हदीस के लिए 1400 साल गुजर गए हैं, आज तक जवाब नहीं आ सकता और ना आया है, ना आ सकेगा और ना ही आ सकता है। यह हदीस याद रखनी है। काफिला आके रसूलुल्लाह को क्या कह रहा है? इक़दी बैनना बिकिताबिल्लाह, अल्लाह के रसूल किताबुल्लाह से हमारे माबैन फैसला कर दीजिए। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, ए काफिले वालों उस रब की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लअक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूं। नबी करीम को कसम खाने की जरूरत है? नबी करीम कह रहे हैं कि उस रब की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, लअक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं तुम्हारे माबैन किताबुल्लाह से फैसला लागू करूंगा। और जो फैसला लागू किया आपने गौर करना है, समझना है। फैसला क्या था? ये हमारा लड़का है, इसने फला शादीशुदा औरत से बुराई का इर्तिकाब किया है, अब किताबुल्लाह से हदों को नाफिज कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनैस बेटा जाओ पता करो, औरत बुराई का इकरार करती है तो उसे संसार कर दिया जाए। औरत ने बुराई का इकरार किया, उसे संसार कर दिया गया। फैसले की नंबर 1 शिक, यह लड़का गैर शादीशुदा है, इसको 100 कोड़े लगाए जाए। फैसले की दूसरी शिक, यह लड़का जिसने बुराई का इर्तिकाब किया है, इसको 1 साल के लिए जलावतन कर दिया जाए। फैसला लागू हो गया। फैसले की कितनी शिकें हैं? 3। एक संसार कर दिया जाए, एक इसको 100 कोड़े लगाए जाएं और एक इसको 1 साल के लिए जला वतन कर दिया जाए। जाएं दुनिया के सारे मुनकिरीन हदीस इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा। किताबुल्लाह से मुराद अगर फकत कुरान हो, दीन के मजमूए का नाम ना हो, तो बताइए ये 3 शिक्कें कुरान पाक में कहां हैं? एक शिक तो आपको कुरान पाक में मिल जाएगी, 100 कोड़ों वाली शिक तो आपको कुरान पाक में मिल जाएगी। यानी फैसले का 33% हिस्सा कुरान पाक में मिल गया। बाकी जो 66% हिस्सा है वो बताइए किसी में जुर्रत है यहां बैठा हुआ जो इनकारे हदीस के बारे में मुगालता रखता है कि रसूलुल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं है, सिर्फ कुरान मुकम्मल है, अल्लाह ने पूरे दीन की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अगर उसके जहन में ये मुगालता है तो खड़ा होकर कहे, क्या वो रसूलुल्लाह के बारे में ये गुमान कर सकता है कि रसूलुल्लाह ने कसम तो खाई थी मुआद अल्लाह, यकीन तो दिलाया था कि मैं फैसला किताबुल्लाह से करूंगा, लेकिन किताबुल्लाह से फैसला करने की बारी आई और मुराद अगर सिर्फ कुरान था, कसम रसूलुल्लाह ने ये खाई कि फैसला कुरान से करूंगा, और जब लागू किया मुआद अल्लाह बाहर से कर दिया। किसमें यह जुर्रत है?
इससे मुराद ये है कि किताबुल्लाह भी जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुकम्मल दीन के लिए किया जाता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र से मुराद हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इससे मुराद है अल्लाह ताला ने जिक्र को नादिल किया, मुराद ये है कि कुरान को नादिल किया, सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम ये मुगालता है। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक रसूलुल्लाह पे नादिल किया ताकि वो बयान करे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी। अल्लाह कह रहा है तेज तेज मत पढ़िए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह कह रहा है ये बयान भी, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तशरीहात आपको खोल खोल के बयान करेंगे, ये आपके और मेरे लिए नमूना है। जो आयत आपके सामने पड़ी, आम फहम झटकी मिसाल याद कर लीजिए। अल्लाह ताला ने, उलमा बैठे हैं कलामे हमीद के अंदर, आप हैरान रह जाएंगे कि बिल वास्ता या बिला वास्ता, उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे बिल वास्ता या बिला वास्ता। अल्लाह ताला ने कलामे हमीद के अंदर 700 से जायद मकामात के ऊपर किसकी पैरवी का हुक्म दिया है? रसूलुल्लाह की पैरवी का हुक्म दिया है। जो रसूलुल्लाह दे उसको पकड़ लो, जिससे रोके रुक जाओ, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, वगैरह वगैरह। एंड पे जो आयत हासिल निचोड़ है वो क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूना है। या और उसको कहें, मिसाल आपके सामने दर्जी की रखता हूं, उसको कहें मेरा सूट सी दे, वो कहे ठीक है मैं सी देता हूं, मुझे नमूना दे दे। वो कहे सूट सी दे, फिर फोन करे सूट सी दे। एक दफा नहीं 10 या 15 मरतबा ही उसको कॉल करके आप कहेंगे ना मेरा सूट मेरे सैंपल के मुताबिक सी दे, आगे से जवाब देके कहेगा कैसा बेवकूफ है, कैसा जाहिल है, सैंपल का सूट अभी तक मुझे दिया नहीं और कहता है कि सैंपल के मुताबिक सी दे। मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह। ये मुनकिरीन हदीस को किसने वाहमा डाल दिया, किसने वसवसा डाल दिया कि अल्लाह 700 मकामात पे रसूलुल्लाह की जात को तेरे और मेरे लिए नमूना और सैंपल कह रहा है, और नमूना ही महफूज नहीं और सैंपल ही महफूज नहीं। अल्लाह ताला तुझसे और मुझसे मुतालबा क्या कर रहा है? मेरे भाइयों, ये मुगालता है जो आपको डाला गया। रसूलुल्लाह, बात लंबी हो जाएगी, बात को मुख्तसर करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा हजरत बरीरा को आजाद करवाना चाहती और हजरत बरीरा सहेलियों को आजाद करवाती हैं, दोस्ती होती है। जब उनको आजाद करवाने की बारी आई तो जिनसे आजाद करवाना था उनसे जब लिखत पढ़त होने की बारी आई, एक लंबा चौड़ा फिकी बाब है, उलमा इस बारे में जानते हैं, जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है वो आपके सामने रखता हूं। जनाबे बरीरा को कहा कि लिखवा लाओ, जो पैसे देने लेने हैं मैं देती हूं, तुम आजाद हो जाओ। कहा वो मुझे लिख के तो देते हैं आजादी, लेकिन कहते हैं वला की निस्बत हमारी तरफ रहेगी। वला से मुराद यहां पे जो ली जा रही है वो ये है कि बिलफर्ज बरीरा फोत हो जाएं और उनका कोई वारस ना हो तो जिन्होंने आजाद किया वो उसके वारस बन जाएंगे बरीरा के माल के। हालांकि वारस किसको बनना चाहिए? अम्मी आयशा को बनना चाहिए कि पैसा तो वो दे रही है आजाद करवाने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में जमा किया। कहा मा बालु अक़वामिन यश्तरितूना शुरूतन मा लैसत फी किताबिल्लाह। यहां पे रुक के सोचिए, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि लोगों को क्या हो गया है, ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है। कुल्लु शर्तिन मा लैसा फी किताबिल्लाह फहुवा बातिल इन्नल वला लिमन आतका। क्या मतलब? रसूलुल्लाह ने कहा हर वो शर्त
जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है वो बातिल है। लोगों को क्या हो गया, ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं है, और किताबुल्लाह में जो शर्त है वो क्या है, इन्नल वला लिमन आतका, वला की निस्बत उसकी तरफ होगी जो आजाद करवाए। जाए सारे दुनिया के मुनकरीन हदीस इकट्ठे हो जाएं, अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है तो बताइए ये कुरान की कौन सी आयत है। इन्नल वला लिमन आतका, अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि किताबुल्लाह में जो शर्त है वो ये है कि वला की निस्बत किसकी तरफ होगी, जिसने आजाद करवाया। मेरे भाइयों, यह खामहा का मुगालता, दीन पूरे का पूरा महफूज है। दीन कुरान और सुन्नत का नाम है। किताबुल्लाह भी कभी कुरान और सुन्नत के मजमूए को कहते हैं। और हजरत अली के पास हजरत जुहैफा आए और आके पूछा, हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान। यहां पे गौर करें, पूछने वाले का अकीदा क्या है और जिससे पूछा जा रहा है उसका अकीदा क्या है। एक बंदा हजरत अली के पास आके क्या कह रहा है, क्या आपके पास वही का कोई ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कुरान पाक में मौजूद नहीं हो। वही की कोई ऐसी किस्म, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी किताबत आपके पास मौजूद है जो कुरान पाक में ना हो। पूछने वाले का अकीदा क्या है कि कुरान के अलावा भी कोई शय वही है। यह अकीदा है, यह सहाबा का अकीदा है। और वो क्या वही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं अल्लाह का चेक एंड बैलेंस होता है। ये गामदी ने आपको कैसा मुगालता डाल दिया कि रसूलुल्लाह की एक बशरी जिंदगी है, एक नबवी जिंदगी है। बशरी जिंदगी के अंदर जो बातें कही हैं वो दीन नहीं है। अल्लाह की कसम, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आपके सामने वो पैबंद की हदीस रखेगा, वो शहद का वाकया रखेगा। और मेरे भाइयों, जिस तरह रसूलुल्लाह सहाबा के ऊपर चेक एंड बैलेंस का निजाम रखते थे, इसी तरह हमारे रब ने रसूलुल्लाह के ऊपर चेक एंड बैलेंस का निजाम रखा हुआ है। रसूलुल्लाह की कोई बात अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना होती, अल्लाह ताला दुरुस्त कर देते। ये पैबंदकारी का बाब भी इस बात के ऊपर दलालत करता है कि अल्लाह ताला ने इस बात को दुरुस्त कर दिया। जो बात रसूलुल्लाह की टोकने रोकने वाली नहीं थी, अल्लाह ने ना रोकी, और जिसके ऊपर रोकना मकसूद था वो रोक दी। ये कहां से फलसफा आया? यही बात आपके सामने आई है तो ज़िम्नी तौर पर रख देता हूं। अब्दुल्लाह इब्ने अमर, वो रसूलुल्लाह की हर हदीस लिख लिया करते थे। साहबा आपके पास आए और कहा, रसूलुल्लाह ही बशर। ये आज का फलसफा देखिए और उस वक्त का मुगालता जिसको रसूलुल्लाह ने दुरुस्त कर दिया। एक जी रसूलुल्लाह की बशरी जिंदगी है, उसके अगर ये फील्ड खोल दी जाए तो कौन फैसला करेगा? ये बशरी जिंदगी के मुताबिक हुआ, ये नबवी जिंदगी के मुताबिक हुआ? ये गामदी साहब को, अकल के अंधों को किसने इख्तियार दिया कि वो ये डिवाइड करे और फैसला कर ले ये तो दीन है और ये दीन नहीं है? रसूलुल्लाह की हर बात दीन है। ये रसूलुल्लाह खुद आपको और मुझे समझा के गए हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अमर के पास भी यही मुकदमा आया, रसूलुल्लाह ही बशर, रसूलुल्लाह बशर हैं, यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिज़ा। रसूलुल्लाह गुस्से में होते हैं, कभी कभी खुशी में होते हैं। तू हर बात लिख लेता है। वो लिखना छोड़ गए। रसूलुल्लाह ने पूछा, लिखता क्यों नहीं? कहा, ये लोगों ने मुझे कहा, आपके साहबा ने, कि आप बशर हैं, कभी खुशी में होते हैं कभी गमी में, तो आपके मुंह से जो भी लफ्ज निकलता मैं लिख लेता हूं और वो दीन के तौर पे लिखता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज बतला दिया। उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, लिखा कर, मैं मोहम्मद की जान जिसके हाथ में, उस रब की कसम उठा के कहता हूं, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, यहां से हक के अलावा कोई बात निकल ही नहीं सकती। जो ऐफा भी अली के पास आके ये पूछ रहे हैं, हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान, क्या आपके पास कोई ऐसी वही मौजूद है जो कुरान पाक में ना हो? मा इंदना शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान इल्ला हादिहि सहीफा। हजरत अली जवाब में कहते हैं कि मेरे पास वही के दो ही नुस्खे हैं, एक तो कुरान पाक है और एक ये सहीफा है, और इस सहीफे में वही कुछ लिखा है जो रसूलुल्लाह कहते थे। अली नोट कर लेता था, दियत के बाब है, मकतूलीन के बाब। बताइए, वही वादे है कि वही की दो ही किस्में हैं, एक कुरान है और एक हदीस है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जैसे हदीस का दिफा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, और जिस तरह रसूलुल्लाह के सहाबा जो इस पूरे के पूरे दीन के नाकिलीन हैं, जिन्होंने दीन को महफूज करके मेरे और आप तक पहुंचाया, उनका दिफा मेरी और आपकी, उनका दिफा भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह हमने गुज़िश्ता चंद महीनों में, मैं तो ये बात कई मर्तबा कहता हूं कि एक बदबख्त जाकिर ने कुछ जुमले अदा किए इतने अजीम सहाबी के बारे में, उन सहाबा की करामत का क्या कहना। आज ये करामत नहीं है कि 1400 साल गुजर चुके हैं, एक बदबख्त जाकिर ने कुछ अल्फाज कहे थे, उस अल्फाज के जवाब के अंदर क्या ये सहाबा की करामतें नहीं हैं कि देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस इतने ज्यादा इख्तिलाफात के बावजूद अबू बकर की सदाकत की जंग लड़ने लगे, उमर की अदालत की जंग लड़ने लगे, उस्मान की सहावत की जंग लड़ने लगे, अली की शुजाअत की जंग लड़ने लगे, हसन की शराफत की जंग लड़ने लगे, हुसैन की शहादत की जंग लड़ने लगे, अमीर मुआविया की जलालत की जंग लड़ने लगे, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं उम्महातुल मोमिनीन की दुपट्टों की हिफाजत की जंग लड़ते रहे इंशाअल्लाह। लेकिन यह जंग सिर्फ सहाबा तक महदूद नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। इन सहाबा को यह दर्जा किस वजह से मिला? जिस हस्ती की वजह से मिला, जिस जात की वजह से मिला, जिसकी वजह से उनका यह मकाम और मर्तबा है, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादल हुदा बुजुर्ग। तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह की कसम, कायनात में अल्लाह एक खालक है, बाकी हर चीज मखलूक है, और मखलूकात में सबसे आला अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो आमिना के लाल को बनाया। अब आमिना के लाल को बनाया है, ये आपका भी अकीदा है, ये अहले हदीस का भी अकीदा है, ये देवबंदी का भी अकीदा है, ये बरेलवी का भी अकीदा है। लेकिन क्या जुबान के कह देने से आप और मैं इस अकीदे में खरे हैं? खरा और सच्चा वो है जिसने रसूलुल्लाह की यह हदीस सुनी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको उसकी औलाद से, उसकी जान से, उसके माल से, उसके वालिदैन से बढ़ के महबूब न हो जाऊं, उसका ईमान कामिल नहीं है। हम में से हर कोई ये दावा तो करता है कि रसूलुल्लाह हमें जान से प्यारे हैं। हुक्मरान भी होगा ना, वजीर आजम, वो भी कहेगा मुझे जान से प्यारे हैं। चीफ जस्टिस साहब भी कहेंगे मुझे जान से प्यारे हैं। आईजी साहब भी कहेंगे, हर हुकूमती इदारा कहेगा मुझे जान से प्यारे हैं। कितने प्यारे हैं? इतने प्यारे हैं हम फ्रांस से तल्लुक नहीं तोड़ सकते। कितने प्यारे हैं? इतने प्यारे हैं फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट नहीं करना चाहिए। कितने प्यारे हैं? और ये मौलवी जो हैं ये टोटल के खिलाफ बोलते हैं, ये फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट की दावत देते हैं। आप और मैं भी अल्लाह की कसम मुजरब है, अगर हम यहाँ पे रहते हुए रसूलुल्लाह अगर हमारे लिए हमारी जान से, माल से, औलाद से, वालिदैन से ज्यादा कीमती नहीं है, और आपके और मेरे इस मुसलमान मुल्क के अंदर हम इतने बेहिस और बेज़मीर बन जाएं कि टोटल पंप आज भी चल रहे हों, तो याद कर लीजिए हुक्मरानों से लेके अवाम तक सारे हुब्बे रसूल के दावे में झूठे हैं। हमने सिर्फ हुक्मरानों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है और कहते हैं वो फ्रांसीसी सफीर को बदर नहीं करता, करना चाहिए। ये मुसलमा इत्तेजाजी ज़ाब्ते हैं दुनिया के अंदर। सफीर बदर करना ये कोई चंबे की बात नहीं है, ये मुसलमा इत्तेजाजी ज़ाब्ता है। मसनूआत का बायकॉट करना ये कोई चंबे की बात नहीं है। अभी मसनूआत का बायकॉट शुरू नहीं हुआ, कीमतें गिर गई, और होना तो ये चाहिए कि मुसलमान कसम खा के, वादा करके, इरादा करके कि इन बदबख्तों ने रसूलुल्लाह के हाके छापने की नीयत की है, मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? गाड़ी खराब हो जाएगी अगर टोटल से पेट्रोल नहीं डलेगा। लेकिन ये बात भी याद रखिए, आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है, टोटल से तेल और पेट्रोल नहीं डलवाना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा उठे टोटल के पंप को आग लगा दे, नहीं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई के पैसे हैं, आपने उसके पास जाके ब्लॉक करना है। मेरे भाई, हम तेरे से आज के बाद पेट्रोल नहीं डलवा सकते, कोई ऑयल यूज नहीं कर सकते, तुझे भी इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं, अपनी कंपनी बदल दे, तेरे पास आएंगे, वरना जीते जी मर जाएंगे। और मेरे भाइयों, हमारा ये ज़मीर है, हमारे पर ये लायबिलिटी नहीं है कि उलमा और तलबा दीन दिन भर रात आपके सामने मेहनतें करके ये
पूरी मुहिम चला रहे हैं कि फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करना चाहिए। क्या आप इस बायकॉट करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें कि आज के बाद न कभी टोटल से पेट्रोल डलेगा, न तेल डलेगा, न उसकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल हुक्मरानों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाए। और अगर हुक्मरानों ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर न किया, शेखपुरा के ये गयूर अवाम अपने कायदीन की क़ियादत में इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह। और हम निकलेंगे। अगर हुकूमत ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बदर न किया, उससे तजारती और सफारती ताल्लुकात मुनक़ते न किए, ये वक्त करीब है। और मेरे भाइयों, हकीकत बात तो ये है, ये जो बायकॉट होता है, अल्लाह की कसम ये का हथियार है। ये बात हम तो कह के चले गए और शायद आपने समझा हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। नहीं, अल्लाह की कसम, बायकॉट कमजोर लोगों का हथियार है। हकीकत में उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। गुस्ताहे रसूल की सिर्फ एक ही सदा है, वो जो मलऊन है, जिसने ये हाके बनाए। हकीकी सदा ये है, उसके हाथों को भी काटा जाए और उसकी गर्दन को भी उसके तन से जुदा कर दिया जाए। और ये मेरा किसी मौलवी का फतवा नहीं है। बड़ी बातें करते हैं वजीर, ट्वीट करना शुरू होता है, ये जी मौलवियों ने बड़ी अफरा तफरी फैलाई, नाम ले लेके फला मौलवी ने बड़ी जनाब अफरा तफरी फैलाई हुई है, तो इन्हें रसालत की सदा मौत, ये मौलवी का फतवा है। मेरे भाइयों, क्या हो गया? उलमा ने आपके सामने फतह मक्का का एक बाब तो रख दिया, एक बाब रख दिया, और दूसरा इबलाग सही नहीं हो सका, सही इबलाग नहीं हो सका। आप सबको पता है, हर बंदे को ये बात पता है, उलमा और खुतबा से सुनी हुई है कि रसूलुल्लाह जब मक्के में दाखिल होने लगे थे, कई सहाबा, अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हजरत बिलाल और दीगर सहाबा तलवारें तेज कर रहे थे। आज बदला लिया जाएगा, आज इंतकाम का दिन है, आज गर्दनों को काटा जाएगा। जिसने पुश्त के ऊपर पत्थर डाले उससे भी बदला लिया जाएगा, जिसने सहरा में लटाया उससे भी बदला लिया जाएगा। ये बाब आपने सुना, रसूलुल्लाह ने कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज इंतकाम का दिन नहीं, आज खुली माफी का दिन है। जो फलां के घर में दाखिल हो गया, महफूज हो गया, महफूज हो गया, यहां तक बात बतलाई जाती है। बस जी रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। जो बात आगे कही वो छुपा ली जाती है। क्या शरीयत छुपाना भी अहले हदीस का मिजाज हो सकता है, अहले सुन्नत का मिजाज हो सकता है? रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ, हर एक को माफी मिल जाएगी, लेकिन इब्ने खतल, वो चार लोंडियां अगर बैतुल्लाह के कपड़े के साथ, चादर के साथ, गुलाफ के साथ लटके हुए हों, उसमें छुपते हुए भी नजर आए, उनको वहीं पे कत्ल कर दिया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती इंतकाम लिया था। बड़े बड़े फिलासफर और दानिश्वर माशाल्लाह यहां से भागे हुए हैं, तो इन्हें रिसालत के मुजरम वहां जाके ट्वीटे करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मी आयशा का सही कौल है कि रसूलुल्लाह ने आज तक अपनी जात का इंतकाम नहीं लिया, तो इब्ने खतल को और चार लोंडियां जो रसूलुल्लाह के बारे में बकवास करती थी, उनको कत्ल करने का हुक्म रसूलुल्लाह का इंतकाम नहीं था, यह शरीयत का फैसला था। किस तरह साबित होता है? अजीबो गरीब एक शेखुल इस्लाम है जो स्कॉलर ऑफ डॉलर है, बाहर बैठे होते हैं तो कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के ऊपर, औरतों के ऊपर, आसिया मलूना केस में आपको उस बंदे की, उस बदबख्त की सारी बातें याद है। औरतों के ऊपर जी तो इन्हें रसालत नहीं लगती, गैर मुस्लिमों के ऊपर जी तो हीने रसालत का कानून नहीं लगता। और जब वो स्कॉलर ऑफ डॉलर पाकिस्तान में आता है तो तकरीर पता क्या करता है? पाकिस्तान के अंदर तो हीने रसालत का जो बिल है मैंने मंजूर करवाया। बाहर जाके कहता है कि तो हीने रसालत का इतलाक ना औरत पे होता है ना गैर मुस्लिम पे होता है। पाकिस्तान आके कहता है मैंने बनवाया है। और मेरे भाइयों नबीना सहाबी हैं। चंद बातें करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय्यद उलमा इकराम, और मैं शुक्रगुजार हूं कारी अब्दुर्रहमान शेखपुरी का, और मैं ये दुआ करता हूं रात के इस पहर में अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल्ला शेखपुरी की खताओं को मुआफ फरमा, अल्लाह ताला उनको शुहदा का साथ नसीब फरमा, उनके रुफाका का साथ नसीब फरमा, और अब्दुर्रहमान भाई को उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना। दीगर उलमा वाइदीन मौजूद है। मैं अपनी बात को चंद वाकयात आपके सामने उस स्कॉलर ऑफ डॉलर के जवाब में जो सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है उस हवाले से बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। नबीना साहब भी हैं और वो क्या कहते हैं
कहते हैं मेरे मोतियों जैसे दो खूबसूरत बेटे थे। कितना उम्दा जुमला, मेरे मोतियों जैसे दो खूबसूरत बेटे थे। एक रात उनकी मां ने, उम्मे वलद का मसला उलमा को पता है, मुराद ये है कि एक रात उस औरत ने, इन दो मोतियों जैसे बेटों की मां ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। मैंने उसके पेट के अंदर हंजर को डाला, कलेजे तक ले गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह ने कहा इसका खून रायगा चला गया। सहाबा उस नबीना साहबी की तरफ दौड़ के आए कि ये नबीना बड़ी अजमत वाला है, ये नबीना बड़ी शान वाला है, ये नबीना बड़े मकाम वाला है कि एक औरत को कत्ल करके आया है और रसूलुल्लाह ने इससे खून बहा, दियत किसास किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया और कहा है यह खून माफ हो गया। हजरत उमर सुन रहे हैं, कहा इसको नबीना मत कहो, यही बसीरो बीना है, यही हकीमो दाना है, इससे ज्यादा देखने वाला कौन हो सकता है। मेरे भाइयों, यहां पे वो शेखुल इस्लाम कहता है कि ये औरत लौंडी थी, मुआज़िल्लाह, उसको उम्मे वलद के अहकामात का भी इल्म नहीं है। बिलफर्ज ये बात भी मान ली जाए कि लौंडी थी, तो उमैर बिन अदी ने जब उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, ज़िबा कर दिया। कबीले के लोग इकट्ठे हो गए, अपने कबीले की औरत को ज़िबा करता है। उमैर बिन अदी ने कहा अल्लाह की कसम पूरा कबीला लाइन बना ले, हर बंदा वो बकवास करे जो अस्मा बिन्ते बरवान ने की है। एक हुए रद्दी यहूदी के ऊपर तो सजा लगती नहीं इसके मुताबिक। ये किसको कत्ल करने के लिए भेजा? हजाज में उसका किला है और उनको कत्ल करने के लिए लंबा चौड़ा वाकया, जरबे लगाई, वहम पड़ गया कि पता नहीं मरा कि नहीं। सीढ़ियों से तेजी से उतरते हैं, टांग भी टूट गई। कहा लेकिन जाऊंगा नहीं जब तक यकीन ना हो जाए कि ये गुस्ताहे रसूल मर नहीं गया। फिर वबेला मचा कि वो मर गया। अपनी टूटी हुई टांग में पेश हुए, रसूलुल्लाह ने उस टूटी हुई टांग के ऊपर हाथ को फेर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने अतीक कहते हैं अल्लाह की कसम वो जब टूटी नहीं थी, जितनी ताकत तब थी, जब से रसूलुल्लाह ने हाथ फेरा उससे ज्यादा ताकतवर हो गई। ये गुस्ताहे रसूल की सदा ये यहूदी को। फिर मोहम्मद बिन मुसलमा ने, काब बिन अशरफ यहूदी, और ये भी बात मुगालता डालने वाले फ्रांस के वाले से ये मुगालता डालते हैं, ये जी मुस्लिम रियासत के अंदर अंदर टेरिटरी की बात है। हालांकि अबू राफे यहूदी भी हिजाज के इलाके में मौजूद था और काब बिन अशरफ का किला, जो लोग मदीना जाते हैं आज भी मदीना की हदूद से बाहर है, उस वक्त भी मदीना की रियासत से बाहर था, तब भी उसको कत्ल करवाया गया। तो हकीकी बात क्या है कि गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, लेकिन हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं, हम बेकस हैं। हम लोगों का हथियार किया बायकॉट। और अगर मैं और आप, अगर कायदीन जब आपको डेढ़ देंगे ना, अजीब अचंबे की बात है, अजूबे की बात है, अल्लाह की कसम दुख की बात है। तरीके हुर्मत रसूल को जिस तरह कुचलने की साजिशें हो रही हैं, आपको बारहा ये बातें इसलिए आपके सामने लाई जाती हैं। और हैरानकुन बात यह है, यूरोप के अंदर फ्रांस का परचम अगर कोई उसकी तौहीन करे उसकी सजा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तौहीन करो उसकी सजा है, रियासत की तौहीन करो उसकी सजा है, तौहीन अदालत की सजा है, तौहीन ईसा की इंग्लैंड में सजा है। ये मुसलमान ही इतने बेजमीर हैं कि इनके रसूल की कोई तौहीन करे, इमाम मालिक ने इसीलिए कह दिया था उस उम्मत को भी जीने का हक नहीं है अगर उनके रसूल की तौहीन हो और बदना लिया जाए। मैं और आप जब जलसा जुलूस लेके इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, बजाय ये कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, फ्रांस को खबरदार किया जाए कि अवाम मुश्तिल है, अवाम एहतजाज करना चाहती है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है, सफारत खाने के सामने बैठना चाहती है, धरना देना चाहती है, बदले में क्या होगा? आपके ऊपर आंसू शैल मारे जाएंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये मुनाफिकत है। रसूलुल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं, अगर प्यारे हैं तो फिर रसूलुल्लाह का निजाम भी ले आओ। नहीं 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 नहीं, निजाम की बात छोड़ दो, रसूलुल्लाह जान से भी प्यारे हैं, उनकी मईशत ले आओ। और यार ये मौलवी क्या सूद के खिलाफ बात करते हैं, सूद के बगैर चल ही नहीं सकती मईशत, बैंक नहीं बंद कर सकते। मेरे भाइयों, इस मुनाफिकत में मैं और आप भी शामिल हैं। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। क्यों शामिल हैं? मैंने और आपने ये फलसफा बनाया हुआ है, मैंने और आपने ये फलसफा बनाया हुआ है कि मिंबरे रसूल से सियासी बात नहीं होगी।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेसिडेंसी मस्जिदुन नबवी, इस्लाम की पहली अदालत मस्जिदुन नबवी, इस्लाम का पहला कम्युनिटी सेंटर मस्जिदुन नबवी, इस्लाम की पहला दरबार मस्जिदुन नबवी। आप मौलवी को क्या कहते हैं अगर वो मस्जिद में चंद बातें सियासत की कर दे? मौलवी साहब मिंबर के ऊपर सियासत की बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की कसम, इस्लाम उस वक्त तक गालिब रहा जब तक मुसल्ले का इमाम रियासत का इमाम रहा। और जब तुमने रियासत का इमाम, वोट किसको डालना है? यार मौलवी साहब का सियासत में क्या काम है? वोट मेरे इलाके के चोर का है, वोट मेरे इलाके के जगीरदार का है, वोट मेरे इलाके के लुटेरे का है। ये आपकी मुनाफकत नहीं है? सिर्फ हुक्मरान मुनाफिक नहीं है कि रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, निजाम नहीं लेके आएंगे। हम भी मुनाफिकत में हैं। रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन रसूलुल्लाह सिर्फ मस्जिद के इमाम हैं, कारोबार के इमाम नहीं है। रसूलुल्लाह मस्जिद के इमाम है, तिजारत के इमाम नहीं है। रसूलुल्लाह मस्जिद के इमाम है, सियासत और मुआशरत के इमाम नहीं है। जब तक तुम मुसल्ले के इमाम को रियासत का इमाम नहीं बनाओगे, अबू बकर मुसल्ले का इमाम, रियासत का इमाम, उमर मुसल्ले का इमाम, रियासत का इमाम, उस्मान मुसल्ले का इमाम, रियासत का इमाम। इसीलिए इस्लाम गालिब रहा। और मेरे भाइयों, इस्लाम भी गालिब आएगा जब मैं और आप संजीदगी के साथ, खलूस नीयत के साथ, ये निफाक के सारे नारे छोड़ के इस्लाम को, दीन को, रियासत का और तख्त के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।